खुदा बाप और बेटे और रुल कुदुस के नाम में आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ो, आप सबको आज इतवार का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हम में से हर एक को अपनी बारगाह में हाजिर होने की तौफीक अता करे, और जो किसी वजह से आज खुदा की पाक हैकल में हाजिर नहीं हो सके या जो खुदा के कलाम पर मज़ीद गौर करना चाहते हैं, उनके लिए आज की तलावतें हाजिर खिदमत हैं। खुदावंद हम सबको बरकत दे, आमीन। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने रूल कुदुस पाया। हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका 8वां बाब 5वीं से 8वीं और फिर 14वीं से 17वीं आयत तक। और फेलबूस सामरिया के एक शहर में जाकर लोगों में अल मसीह की मुनादी करने लगा, और उन करिश्मों को सुनकर और देखकर जो फेलबूस दिखाता था, लोग उसकी बातों पर बिल इत्तफाक मुतवज्जो हुए, क्योंकि बहुतेरों में से जिनमें नापाक रूहें थीं वो बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर निकल गईं, और बहुत से मफलूज और लंगड़े शिफा याब हुए। इसलिए उस शहर में बड़ी खुशी हुई। जब रसूलों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने खुदा का कलाम कबूल किया है, तो उन्होंने पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। जब वो पहुँचे तो उन्होंने उनके लिए दुआ की कि रूल कुदुस पाएं, क्योंकि वो उस वक्त तक उनमें से किसी पर नाजिल ना हुआ था, लेकिन उन्होंने सिर्फ खुदावंद यीशु के नाम पर बपतिस्मा पाया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने रूल कुदुस पाया। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदा मुबारक हो, जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना अपनी शफकत ही को मुझसे बाज रखा। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 66, उसकी पहली से 7वीं, 16वीं और फिर 20वीं आयत। ए कुल ममालिक, खुदा के लिए खुशी का नारा मारो, उसके नाम के जलाल का गीत गाओ, उसके लिए एक शानदार तराना हम्द पेश करो। खुदा से कहो कि तेरे काम क्या ही मुहीब हैं। तेरी अजीम कुदरत के लिहाज से तेरे दुश्मन तेरी खुशामद करते हैं। तमाम ज़मीन तुझे सजदा करे और तेरा गीत गाए, तेरे नाम का गीत गाए। आकर खुदा के कामों को देखो। बनी नौ इंसान के दरमियान उसने मुहीब काम किए हैं। उसने समुंदर को खुश्की बना दिया है, उन्होंने दरिया को पैदल उबूर किया। इसलिए आओ हम उसमें खुशी मनाएं। वो अपनी कुदरत से अबद तक हुक्मरान है। उसकी आंखें कौमों को देखती रहती हैं, ताकि सरकश होकर तकब्बुर ना करें। तुम सब जो खुदा से डरते हो आकर सुनो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। खुदा मुबारक हो, जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना अपनी शफकत ही को मुझसे बाज रखा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नेकी करने के सबब से दुख उठाना बदी करने के सबब से दुख उठाने से बेहतर है। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज की दूसरी तलावत सुनते हैं। मुकद्दस पतरस रसूल का पहला खत, उसका 3रा बाब 15वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। बल्कि खुदावंद मसीह को अपने दिलों में मुकद्दस समझो, और जो कोई तुमसे उस उम्मीद की दलील पूछे जो तुम में है, तो उसे जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहो, मगर ये फरोतनी और खौफ के साथ हो, और नीयत नेक रखो, ताकि वो जो तुम्हें बदकार जानकर तुम्हें बुरा कहते और तुम्हारे मसीही नेक चाल चलन पर लान तान करते हैं, शर्मिंदा हों। क्योंकि अगर खुदा की मर्जी यूं ही हो तो नेकी करने के सबब से दुख उठाना बदी करने के सबब से दुख उठाने से बेहतर है। इसलिए मसीह भी एक बार गुनाहों के वास्ते मर गया, यानी रास्तबाज नारास्तों के लिए, ताकि तुम्हें खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म में तो मारा गया, लेकिन रूह में जिंदा किया गया। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो।
खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। यीशु ने कहा, अगर कोई मुझे प्यार करता है तो वो मेरे कलाम पर अमल करे, और मेरा बाप भी उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आएंगे। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 14वां बाब 15वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरे हुक्म मानो, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा और वो तुम्हें दूसरा वकील बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहुल हक, जिसे दुनिया पा नहीं सकती, क्योंकि ना उसे देखती है और ना उसे जानती है, लेकिन तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अभी थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, लेकिन तुम मुझे देखते रहोगे। चूंकि मैं जिंदा हूं, तुम भी जिंदा रहोगे। उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूं और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं। जिसके पास मेरे हुक्म हैं और वो उन्हें मानता है, वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा, और मैं उसे प्यार करूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।